नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हम आज आ चुके हैं। आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस जो कि आपके यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और साथ ही साथ आपका जो भी नंबर सीरीज़ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। हमें क्या निकालना है? जो मिसिंग नंबर है उसको निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क के साथ शो करा गया है यहाँ पे। फाइंड इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो इस पूरी सीरीज़ में हमें ये जो मिसिंग नंबर है वो निकालना है। अगर हम सीरीज़ को एनालाइज करें तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 512 के बाद 256 आ गया है, 256 के बाद 128 आ गया है, 128 के बाद कुछ ना कुछ नंबर आएगा जो कि इससे छोटा ही होगा। फिर उसका 32 है, 32 का आधा है, और 32 का आधा है, और फिर 16 का आधा है। तो लास्ट से हमें क्लू मिलता है यहाँ पे कि इन सब नंबर्स का आधा करा गया है, यानी कि हाफ करा गया है। तो अगर हम 512 का अगर आधा करें, अगर हम 512 को अगर डिवाइड बाय 2 करें तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर जो आता है वो आता है 256। और अगर हम 256 का आधा करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 128। अगर हम 128 का आधा करते हैं तो कितना आता है भाई? 2 6 जा 12 होता है, और 2 4 जा 8 होता है, 64 आता है। उसका 64 का अगर आधा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 32। और 32 का अगर आधा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16। और 16 का जो आधा करते हैं तो आता है हमारा 8, जो कि हमारा सीरीज़ में भी गिवन है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लास्ट के जो तीन थे हमारे पास 32, 16 और 8, तो ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। और 128 का जो आधा होता है वो 64 होता है। 64 क्या हमारा ऑप्शन में बिल्कुल है। तो हमारा पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैट। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम ही चीज़ कही गई कि हमें जो है मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है इस फॉलोइंग सीरीज़ में। तो अगर हम सीरीज़ को देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 32 आ गया, 32 के बाद 52 आ गया, और 52 के बाद 77 आ गया है। तो क्या हमारे पास क्या ये गैप वाली सीरीज़ है? ठीक है, तो पैटर्न को आप नोट करते जाइए कि कौन कौन सी सीरीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर हम दो में और 7 में गैप देखें तो 7 माइनस अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अगर हम 17 में से 7 अगर माइनस करें तो आएगा 10। और अगर हम 32 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा आता है 15। अगर हम 52 में से 32 माइनस करेंगे तो आएगा 20। और अगर हम 77 में से 52 माइनस करते हैं तो आता है 25। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 का टेबल हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 का टेबल नज़र आ रहा है कि 5 का टेबल नहीं, यहाँ पे हमें 5 का गैप नज़र आ रहा है। टेबल नहीं है यहाँ पे हमें टेबल ही बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। देखिए 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हमें 5 का टेबल भी नज़र आ रहा है, प्लस 5 मतलब 5 का गैप भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 का ही गैप होता है। तो अगला जो गैप होगा हमारे पास वो कितने का होगा? 30 का होगा। तो अगर हम 70 में नहीं 77 में, अगर हम 77 में अगर 30 जोड़ते हैं, 77 में अगर 30 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 107। ठीक है, तो 107 क्या हमारा ऑप्शन में बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, या ए फॉर आगरा भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो गैप सीरीज़ के ऊपर है। ठीक है, जो पहला वाला था वो हमारे पास हाफ वाला क्वेश्चन था कि सीरीज जो है वो कैसे चल रही है, हर एक नंबर का क्या हो रहा है? हाफ हाफ हो रहा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ थी। यहाँ पे जो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ है, बट यहाँ पे गैप वाली सीरीज़ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 15 के बाद क्या है? 18 आया है, 18 के बाद 24 आया है, और 24 के बाद भी कोई ना कोई बड़ा नंबर आएगा, और फिर 45 आया। तो यानी कि हमारे पास जो सीरीज़ है
वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ है और यहाँ पे भी हम गैप को चेक कर सकते हैं। तो क्या ये गैप सीरीज़ होती है? तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि गैप सीरीज़ हो सकती है, पहले चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 15 और 18 में अगर गैप देखें तो 18 माइनस 15 क्या होता है? 18 माइनस 15 इज 3। अगर हम 24 में से अगर 18 माइनस करें तो कितना होता है? 6 होता है। और अगर हमारे पास, ठीक है, और अगर हम ऑप्शन सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना गैप है? 3 का गैप है। क्या हम 3 का गैप आगे भी बढ़ा सकते हैं क्या? तो अगर 6 प्लस 9 करेंगे, 6 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा। और अगर हम 24 में अगर 9 प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 33। क्या 33 हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ठीक है। तो बाकी कोई जो है ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हम चेक भी कर सकते हैं इस बात को, अगर हम आगे बढ़ें तो 33 और 45 का अगर गैप देखें तो वो है 12 का। और अगर हम गैप को देखें फिर से तो वो 3 का ही गैप नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। अगर हम देखें तो 3 और 6 और फिर 9 और फिर 12, तो यानी कि 3 और 6 में कितना गैप था? 3 का गैप था। 6 और 9 में कितना गैप था? 3 का गैप था। और 9 और 12 में कितना गैप था? 3 का गैप था। तो 3 का गैप चल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नियम कानून यहाँ पे लग रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है अपना कंसेप्ट लगाएंगे कि गैप, क्या हमारे पास गैप वाली सीरीज होती है क्या? क्या ये गैप वाली सीरीज होती है क्या? क्या यहाँ पे गैप सीरीज लग सकती है क्या? ठीक है, क्या यहाँ पे गैप लग सकता है क्या? हमारा गैप वाला लॉजिक लग सकता है क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारी ये जो क्वेश्चन है इसमें गैप लगता है कि नहीं लगता है। तो 8 और 6 के बीच में अगर गैप देखें तो कितना गैप है? -2 का गैप है। अगर इन दोनों के बीच के गैप देखें 6 और 4 का तो -2 का गैप है। क्या यहाँ पे भी गैप दिख रहा है क्या हमें? ठीक है, तो यहाँ पे +2 का गैप है। यहाँ पे अगर गैप देखें तो यहाँ पे भी +2 का गैप है। 16 + 2 कितना होता है? 18 होता है। तो क्या हम ऑप्शन से जा सकते हैं क्या? अगर हम ऑप्शन से देखें तो 3 और 4 में गैप कितने का होता है? 1 का गैप होता है। अगर हम यहाँ पे 4 रख के देखें तो 1 का गैप होता है। और यहाँ पे अगर गैप देखें तो यहाँ पे कितना गैप होता है? 3 का गैप होता है, जो कि कॉमन नहीं है। गैप शुड बी कॉमन, ठीक है। जब भी गैप होगा तो यहाँ पे जो है कॉमन होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि हम ऊपर 2 क्लू मिल चुके हैं, हमें हमें क्लू मिल चुके हैं कि यहाँ -2 का है, यहाँ -2 का है, यहाँ +2 का है, तो आगे भी +2 का होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर चाहिए हमें जो क्या दे, हमें कॉमन गैप दे। तो अगर हम 5 को रखेंगे तो 5 को रखने पे क्या मिलेगा हमें? तो 5 को रखने में मिलेगा +2 का गैप, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है +2 का गैप मिलेगा, क्योंकि 5 + 7 कितना होता है? 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है। 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। बाकी कोई भी ऑप्शन अगर रखेंगे आप यहाँ पे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा इस तरीके से जो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज़ है वो कैसे बनी हुई है? 8, 24, फिर 12, फिर हमारा गैप है, फिर हमारा 18 है, और फिर हमारा 54 है। अगर हम यहाँ पे गैप से जाएँ, ठीक है, तो गैप से जो है चीज़ें क्या होती है देखते हैं। अगर हम इसमें पहला लॉजिक लगाएं कि गैप हो सकता है, तो गैप से देखते हैं क्या चलता है। अगर हम गैप देखें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो गैप है वो 16 का गैप है। कितना गैप है? 16 गैप है। यहाँ पे गैप देखें तो कितना गैप है? यहाँ पे है -12 का गैप। उसके बाद यहाँ पे गैप कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे अगर गैप देखें तो कितना गैप है यहाँ पे? अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगा हमारा 36 का गैप, ठीक है। तो गैप से तो कोई चीज़ें हमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। गैप से कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है? यहाँ पे हमारा प्लस है और फिर हमारा यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और लॉजिक लगाएंगे हम, ठीक है। तो गैप से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब किससे होगा? अब देखते हैं यहाँ पे कि टेबल पे आपकी कमांड होनी चाहिए। टेबल पे अगर कमांड है तो आप इसको कर जाएंगे। तो 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। और अगर 24 का अगर हम आधा करें तो क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे लग सकता है क्या? अब अगर जैसे हमने थ्री टाइम्स करा इसका 8 का, तो इसका फिर क्या करा? इसका हमने आधा करा। फिर अगर हम इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। और अगर 36 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। और अगर 18 का अगर 3 टाइम्स करेंगे कितना आता है? 54 आता है। तो ये गैप, ये जो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है कि हम पहले 3 टाइम्स कर रहे हैं, फिर जो भी 3 टाइम्स आ रहा है उसका क्या कर रहे हैं? उसका आधा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से हमारा जो आंसर कौन सा बैठेगा?
तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। तो आई होप आपको ये सीरीज़ के जो 5 क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।